सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोग के लिए 2018 का पेपर लेके आ गया हूँ, वो भी सॉल्व पेपर। ठीक है। आई होप आपने 2017 और 19 का पेपर देख लिया होगा, क्योंकि मैंने उसको पहले ही अपलोड कर दिया था। तो गाइस, ये पेपर भी काफ़ी इजी होता है, काफ़ी कंसेप्चुअल नहीं होता। ठीक है। और आपका कंसेप्ट वगैरह क्लियर है तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये भी मतलब रट्टू रट्टू पोपट वाला थिंग चीज़ होती है कि आपको अगर एनसीईआरटी आपका पढ़ के हो गया अच्छे से क्लियर है तो वो सारी जो होते हैं अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट वगैरह का जितने भी आंसर है बहुत ईजी है। गाइस, अगर अभी तक आप लोग हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है। और एक नीचे कमेंट में लिख दिया करो कि वीडियो कैसी बनी। ठीक है। अच्छी बनी बेकार बनी अपने हिसाब से लिख दिया करो, जो मन करे यार। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं कि शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुयन स्पर्मिशियन में क्या अंतर है। तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ राइट है, कहता है शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिका की प्रगृहा में मोचन होता है। ठीक है। सेकंड कहता है स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण वाह्य झिल्ली उल्ब किससे बनती है। तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो है कि वाह्य त्वचा एवं मध्यन अस्तर होता है। तीसरा कहता है गर्भ निरोधक जो सहेली होती है वो क्या काम करती है। तो वो करती है गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। चौथा कहता है सगर्भता को बनाए रखने के लिए अप, अपरा कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो वो जो हार्मोन है HCG HPL, और यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन करती है। पांचवा कहता है स्तंभ में में दी गई मदों का स्तंभ दो में मदों दी गई मदों का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन देखो यहाँ पे वैसे टिक मार्क्ड है। पहले का पुनरुद्भवन का है आपका ऑप्शन, जो है कि पुटकीय प्रवस्था है। दूसरे का स्रावी प्रवस्था का आपका आ जाता है थर्ड वन, जो कहता है यहाँ पे पित्त पिंड प्रवस्था होती है। और ऋतुस्राव का होता है गर्भाशय अस्तर का विघटन। ठीक है। यहाँ पे अब सिक्स्थ कहता है इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन पहला जो है वो ओपेरॉन का भाग नहीं है, जो कहता है कि अहंसार है, जो कि आंसर है, वो ओपेरॉन का भाग नहीं होता। ठीक है। सातवां कहता है एक स्त्री के एक्स एक्स गुण में संगलन अवस्था है, यह गुणसूत्र किनमें वंशागत होता है। जो पुत्र एवं पुत्रियों में होता है। मैं आपको बताया था कैसे होता है। यहाँ पे जो XC आता है उसका स्त्री का। ठीक है। और यहाँ पे आता है पुरुष का, राइट। और यहाँ पे आता है पुरुष का। अब इसको हम लोग कराते हैं क्रॉस। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स हो जाता है, राइट। और यहाँ पे वापस से इसका करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा, यहाँ पे एक्स और ये वाई है। और इसको मैं वापस से कर देता हूँ इसको। यहाँ पे एक्स सी, ओए क्या हो रहा है। और यहाँ पे होता है एक्स वाई, राइट। अब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं तो ये पहला हो जाता है, ये होता है एक्स सी एक्स हो जाता है। फिर यहाँ से इसका होता है एक्स सी और वाई हो जाता है, राइट। और ये वाई है, राइट, ये वाई है। यहाँ पे फिर उसका इसका हो जाता है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मान लो एक एक और आ गया, तो यहाँ पे इसका होता है, यहाँ पे एक्स एक्स होता है, यहाँ पे एक्स वाई होता है। तो ये आपका पुत्री हो जाती है और ये आपका जो होता है और ये पुत्र हो जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से हो जाता है, पुत्र एवं पुत्री दोनों में होता है। तो इसका आठवां कहता युगो दिविज के अनुसार विकास की क्रिया विधि किस प्रकार की होती है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट है, जो कहता है साल्टेशन। ठीक है। अब आते हैं नाइन पे। नाइन कहता है एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGT है, इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्या होगा। तो जो mRNA होता है, मतलब ये तो हमको कोडिंग रज्जु दिया गया है, तो कोडिंग रज्जु में क्या होता है, जो टी है ना उसको वहाँ पे लिख देते हैं यू। टी के जगह पे यू लिख देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ ये क्या है। इसका ऑप्शन यहाँ पे देखो, AGGT
ठीक है, ए, और यहाँ पे फिर से टी, फिर आ जाता है सी, फिर जी, फिर सी, फिर ए, फिर टी। तो ये जो टी है ना, यहाँ पे बस यू आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, और यहाँ पे यू आ जाएगा, राइट। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ये राइट है, जो आता है ए जी, जी यू ए, ठीक है, फिर उसके बाद यू, फिर आता है आपका सी जी सी ए यू। ये टी के जगह पे बस यू लिख देते हैं हम लोग, तो हमारा mRNA का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8, टेंथ पे। टेंथ कहता है निम्नलिखित अपसारी विकास के गुणों के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो गलत है वो है ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मानव की आँख, ये गलत है, बाकी सब राइट है। और यहाँ पे 11वां कहता है दूध से दही में रूपांतरण में इसकी उच्च मतलब अच्छी पोषक क्षमता, उच्च पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, तो विटामिन 12 के कारण होती है। 12वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है, तो एल्जाइमर रोग नहीं है। 13वां कहता है कि अनेक कशेरुकियों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है, तो समजातता का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पे 14वां कहता है निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो ए, बी और सी तीन राइट है। यहाँ पे सहभागिता पहला है, फिर सॉरी प्रभाविता है, फिर उसके बाद सप्रभाविता है, ठीक है, फिर उसके बाद बहुअलील है, और ये दोनों नहीं है, राइट, डी और ई नहीं है, ठीक है, ए बी सी है। अब आते क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चीरकाली शोथ उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट है, जो कि होता है एलिफेंटाइसिस, जिसमें हाथी जैसा पाँव हो जाता है। यहाँ पे 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बास्थानिक संरक्षण में नहीं आता, तो ऑप्शन सेकंड इसका है, जो पवित्र उपवन होते हैं वो नहीं आता, बाकी सब आता है। उसके बाद 17 कहता है स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है। 18 कहता है एक देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण क्या होता है, तो जो जनन पूर्व व्यक्ति जननक्षम व्यक्तियों से अधिक होते हैं, ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। 19 कहता है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि को की कौन सी पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक क्रिया बहुधा बहुधा प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन इसका जो फोर्थ राइट है, जो एमेंसेलिज्म है, एमेंसेलिज्म, ऑप्शन फोर राइट है। तो उसका 20वां कहता है स्तंभ एक में दी गई मदों का स्तंभ दो मदों में मिलान कीजिए तथा और नीचे दिए गए विकल्पों को सही चयन कीजिए, तो इसका ऑप्शन में मिलान कर देता हूँ क्या है। इसका ऑप्शन जो सुपोषण है, ये सुपोषण आता है पोषण समृद्धि पे, ठीक है। और जो सैनिटरी लैंडफिल है, ठीक है, लैंडफिल है, आता है इसका थर्ड पे आता है, और बी का आता है आपका फोर्थ पे, जो आता है कि अपशिष्ट निपटान होता है। और सी का जो होता है हिमांद स्नो ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, वो इसका आता है फर्स्ट पे, जो कि यूवी बी विकिरण होती है। और जो झूम खेती होती है वो आती है वनोन्मूलन में आती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है, तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो कहता है श्वसनिका में शोध श्वसनीय सतह में कमी, ऑप्शन थर्ड राइट है। 22 कहता है कि स्तंभ एक में दी गई मदों का स्तंभ दो से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, तो इसको भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का जो त्रिवलनी कपाट जो दिया है वो उसका ऑप्शन जो थर्ड राइट है, जो कहता है कि दाहिने अलिंद एवं दाहिने निलय के बीच होता है। और जो यहाँ पे दिया गया है द्विलनी कपाट जो होता है वो आता है बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच होता है। अर्धचंद्र कपाटिका होती है वो दाहिने निलय एवं फुसफुसीय धमनी के बीच आता है, राइट। तो यहाँ पे अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है स्तंभ एक में दी गई मदों का स्तंभ
दो की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ज्वारीय जो आयतन होता है वो आता है 500 से 550 मिली आता है, राइट, मिलीलीटर आता है। और जो अंतर श्वसन सुरक्षित आयतन होता है जो बी का, वो आता है कि मतलब 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर तक आता है, ठीक है। और जो सी होता है निश्वसन सुरक्षित आयतन, वो आता है आपका मतलब इतना 1000 से 1100 मिलीलीटर तक आता है। जो अवशिष्ट आयतन होता है वो आता है 11 से 1200 मिलीलीटर तक। अब आते क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न होता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो कि एपिनेफ्रिन होता है। 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं अथवा क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से युग्मित है। तो ऑप्शन इसका जो सेकेंड रहा है वो है वहाँ पे लिम्बिक तंत्र जो होता है, तंतुओं तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, गति का नियंत्रण करना। 26 कहता है मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है। तो ये पश्चाभ काय से जुड़े स्नायु द्वारा। 27 कहता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अस्थि सुशीरता में मुख्य भूमिका है। तो एस्ट्रोजन तथा पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। तो यहाँ पर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन से जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है। तो ऑप्शन इसका 4 राइट है, जो कि भित्तीय कोशिकाएं होती हैं। फिर यहाँ पे 29 कहता है स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 की मदों से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों को सही चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि ये मदों वाला 19 में भी आया था काफ़ी, और अपना 2018 जो हम लोग कर रहे हैं इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे चौथे का जो कि फाइब्रिनोजन जो है वहाँ पे आता है, यहाँ पे रक्त थक्का आता है। फिर उसके बाद आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का क्या आता है कि यहाँ पे आपका प्रतिरक्षा क्रिया विधि आता है। एल्बुमिन का क्या आता है, एल्बुमिन का आता है परासरणी संतुलन आता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 क्या आता है निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन इसका सेकेंड जो है राइट है, सिलिकायत्मकता जो है, सिलिकायता जो होती है, जैसे पत्थर वगैरह तोड़ते रहते हैं तो वहाँ से उनको धूल वगैरह जाती रहती है, तो जो पत्थर वाले लोग जो तोड़ते उड़ते हो तो उनको ये सारी बीमारी ज़्यादा होती है। यहाँ पे 31 कहता है कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो कहता है कि ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है और मायोसिन के लिए, ठीक है। अब आते हैं तो यहाँ पे 32 कहता है कि गलत मिलान का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो इसका फोर्थ है वो गलत है, वो जो कहता है बहुपट्टी गुणसूत्र है जो एम्फीबियनों के अंडक, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब राइट है। यहाँ पे 33 कहता है कि निसर के पिंड मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कि मुक्त राइबोसोम एवं RER से बने होते हैं, राइट। और यहाँ पे आता है 34 कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ है वो गलत है, जो कहता है ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण सूत्र कणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। मैं आपको सारा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। ये तो वैसे गलत है। पहला कहता है ग्लाइकोलिसिस तब तक होता है जब तक इससे हाइड्रोजन परमाणु को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है, ये राइट है। सेकंड कहता है ग्लाइकोलिसिस कोशिका विलय में संपन्न होती है, ये भी राइट है। थर्ड कहता है, थर्ड भी राइट है, जो कि कहता है कि TCA चक्र के एंजाइम सूत्र कणिका के अधात्रे में स्थित होते हैं, ये राइट है। 35 कहता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती। तो वो फॉस्फोलिपिड संश्लेषण नहीं होता। 36 कहता है बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो बहुसूत्र कहते हैं, ठीक है। 37 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कहता है कि गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती। 38 कहता है कि
कशेरुकियों समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्राप एवं गिजड़ द्वारा अभिलक्षित हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट राइट है, जो कि होता है एवीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कि होता है किलोन, वह राइट नहीं है। अब यहाँ पे कहता है 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से करते हैं? तो उसकी जो पुच्छ सूच की उपस्थिति होती है वही करते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट इसका। 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन इसका सेकेंड राइट है, जो कि डायटम्स होते हैं। 42 कहता है कि सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोवन से किस प्रकार भिन्न है? तो इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट है। और फिर यहाँ पे आता है 43 कहता है निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु कायानांतरण नहीं करते हैं? तो केचुआ नहीं करते, बाकी सब करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 44 पे। 44 कहता है स्तंभ में एक में दी गई मदों का स्तंभ दो के में दी गई मदों का मिलान के नीचे दिए गए विकल्पों को सही चयन कीजिए। तो स्तंभ एक में कार्य दिया है, स्तंभ दो में उत्सर्जन तंत्र का भाग दिया है, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए उसका मिलान करते हैं हम लोग। राइट, चलिए तो यहाँ पे आते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या करता है? अति सूक्ष्म निस्यंदन का होता है यहाँ पे आपका आता है चौथे पे, जो कहता है यहाँ पे मैलपिगी कणिका कणिका होती है। ठीक है, यहाँ पे मूत्र सांद्रण जो होता है। ठीक है, तो इसका आपका आता है फर्स्ट पे, जो कहता है हेनले पास होता है। और जो थर्ड आता है, जो कहता है मूत्र का अभिगमन होता है, तो यहाँ पे उसका मूत्राशय होता है, उसका ये मूत्र वाहिनी होती है। राइट, सेकंड पे जाता है। और यहाँ पे जो फोर्थ रहता है मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होता है, जो कि मूत्राशय होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 ही कहता है स्तंभ एक में दी गई मदों का स्तंभ दो में मदों की जो मदों में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्तंभ एक में दिया गया स्तंभ दो, तो यहाँ पे चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है, जो पहला कहता है यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया जो होता है, ग्लाइकोसूरिया आता है यहाँ पे मूत्र में ग्लूकोज का होना। फिर गाउट आता है, गाउट का आता है हम अपना यहाँ पे जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रहण होना। फिर तीसरा आता है, जो थर्ड आता है सी है, वो कहता है विक्रिय पथरी जो रीनल कैल कैलकुलियाई जो होती है, वो आता है आपका सेकंड पे, जो कहता है वृक्क में क्रिस्टलीय लवड़ों के पिंड होते हैं। चौथा जो गुच्छ वृक्क शोध होता है, वो गुच्छों के प्रदाहकता का आता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट है ये। अब आते हैं उसका आंसर पे। तो यहाँ जो उसका आंसर है वो फोर्थ वाला राइट है, जो कहता है कि ए का चौथा, बी का वन और सी का सेकंड और डी का थर्ड है। ठीक है, अब 46 क्या कहता है कोशिकीय श्वसन में NAD+ की भूमिका क्या होती है? यह एक जो इसका ऑप्शन सेकंड राइट है, जो कहता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्रण जो कि पूर्ण नहीं कर सकता? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कि युक्का होता है। 48 कहता है किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। 49 कहता है पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो फेरिक रूप में होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 50 पे आते हैं। 50 कहता है कि दोहरा निषेचन क्या है? तो दोहरा निषेचन युग्मक संलयन और निसंलयन है, सॉरी त्रिसंलयन है। ऑप्शन फोर्थ राइट है उसका। 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिका की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? पोटेशियम उत्तरदायी होता है। 52 कहता है कि परागकण कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कहता है कि -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत मतलब ठंडा, क्या बहुत ठंडा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन द्रव गैस। अब आते हैं यहाँ पे 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्रीय नहीं है? तो यहाँ पे सैक्रोमाइसीज नहीं है, बाकी सारे हैं। अब 54 कहता है कि शर्करा के दो अभिलक्षणिक
कार्यात्मक समूह कौन से हैं? तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कहता है कि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल जो है राइट है। फिर यहाँ पे 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पादक नहीं है? तो NADH जो है वो ऑप्शन इसका है सेकेंड वाला। 56 कहता है कि रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कि प्रकाश से प्रभावित नहीं होती। 57 कहता है कि गोल्जी सम्मिश्र किसमें भाग लेता है? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कहता है स्रावी पुट्टिकाओं के बनाने में। 58 कहता है कि केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही है, जो कि राइजोमल RNA संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। 59 कहता है घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं? तो डंबलाकार होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 60 पे। 60 कहता है कि युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था के आरंभ में होता है? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कहता है कि द्विपट्ट, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 कहता है कि मानव लसिकाणु में DNA के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो वहाँ पे रेट्रोवायरस होता है, जो कि पश्च वायरस होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किस देश या उसके लोगों के बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सेकंड है, राइट है, जो कहते हैं बायोपायरेसी, जैव दस्युता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 कहता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कहता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, GEAC होता है, वो इसका ऑप्शन राइट है, फोर्थ वाला। 64 कहता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है फोर्थ राइट है, जो कहता है विकृतीकरण, अनिलन और विस्तरण होता है, ऑप्शन फोर्थ राइट है। फिर यहाँ पे कहता है कि सही सुमेल को चुनिए। तो सही सुमेल यहाँ पे राइबोजाइम, जो कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये राइट है, ऑप्शन थर्ड। बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। फिर 66 कहता है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म का पेटेंट एकस्व किया गया था। यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है, यह किससे संबंधित है? ये बासमती से संबंधित है। वो साले चुरा ले गए थे हमारा बासमती, अपना पेटेंट ले लिए थे, ये गलत किया था विदेशी कंपनियों ने। ओके, कोई नहीं। यहाँ पे 67 है, यहाँ पे सही सुमेल को चुनिए। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट आता है, जो कि मैथ्यू, जो कि मैसल्सन है, और F स्टाहल जो होते हैं, जो मैथ्यूल मैसल्सन और जो F स्टाहल जो थे, वहाँ पे वो पाइजम सटाइवम का था, ठीक है। ये उसका सही आंसर है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है? तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कि होता है स्पोरोपोलिन होता है। 69 कहता है DNA के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसमें दर्शाया गया है? तो यहाँ पे जीवाणुओं में दर्शाया गया, ऑप्शन सेकंड इसका राइट है। फिर यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे जो मटर है, मटर, ऑप्शन थर्ड इसका जो गलत है, वो कहता है मटर में मंड संश्लेषण बहुत विकल्पीय होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। अब यहाँ पे 71 कहता है कि ऑफ सेटस किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट है, जो कहता है सूत्र विभाजन द्वारा होता है। 72 कहता है सही कथन को चुनिए। तो वहाँ पे सही कथन सेकंड वाला राइट है। मैं सारे पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे जो सारे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं एक बारी। पनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो सेकंड वन जो इसका ऑप्शन राइट है, को ये ब्रिटिश वैज्ञानिक था, उनके द्वारा ये किया गया था, और उनका नाम था रेगिनाल्ड सी पुनेट नाम था, तो पुनेट उनका उसी के हिसाब से दिया गया था। 73 कहता है निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? तो बांस स्पीशीज जो होती है उसमें केवल एक ही बार पुष्प निकलता है। अब 74 कहता है निकेत क्या है? निकेत एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ वह रहता है।
फिर आते हैं 75 कहते हैं समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो वो क्लोरीन होता है, Cl, राइट। तो यहाँ पे ये Cl है, ठीक है, क्लोरीन है। अब आते क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के किस प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया गया है? तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता जो है यहाँ पे 120 G है, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता जो है 60 G है, यहाँ पे फिर प्राथमिक उत्पादक जो है यहाँ पे 10 G है। तो यहाँ पे ऑप्शन का थर्ड राइट है, जो कि जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड है ये, राइट। तो यहाँ पे 77 अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो यहाँ पे ओजोन है, जो O3 है वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। फिर 78 कहता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 79 कहता है कि नेटिलिटी के से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन इसका सेकंड जो है राइट है, जो कि होता है जन्म दर, वो उसका होता है। फिर उसके बाद 80 कहते हैं, 80 कहता है कि स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 में दी गई मदों से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो यहाँ पे नीचे दी गई जितनी है उसका चयन करना है। आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका मिलान करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हम मिलान करते हैं। तो यहाँ पे पादपालय जो होता है, पादपालय होता है एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है, ठीक है। दूसरा कहता है कुंजी। कुंजी क्या होती है? कुंजी होती है यहाँ पे, उसका ऑप्शन 4 आता है। 4 कहता है एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उसके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं, राइट। अब संग्रहालय आता है। संग्रहालय सी का आता है आपका फर्स्ट, जो कहता है कि परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान होता है। अब आते ग्रंथ सूची, जो कि लास्ट बचा है, सेकंड पे आता है। कहता है कि एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधिपूर्वक गणन करते हुए और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची, राइट। तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ वाला राइट है। अब आते हैं यहाँ पे 81। 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे थर्ड है, जो कहता है एक कशाभिक युग्मक, जो कि पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब राइट है। 82 कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्र विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जातु रूप में उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है, जो कहता है कि एगेरिकस होता है, वो उसका ऑप्शन राइट है। फिर 83 कहता है कि समपक्ष परागकण किसमें होते हैं? तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कि वो पाइनस में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 84 पे। 84 कहता है कि श्वसन मूल किसमें होती है? तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, जो कि होता है लवण मृदोद्भिद में होती है। 85 कहता है कि वह पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि जोड़ी या बिल्कुल नहीं होती है? तो घास में नहीं होती है। 86 कहता है कि कैस्पेरी पट्टियाँ कहाँ होती हैं? तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट है, जो कि होता है स्वत्वचा अंतस्वत्वचा होती है, ऑप्शन फोर्थ राइट है। फिर 87 कहता है द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट है, जो कि होता है संवहन एधा होता है। फिर उसके बाद 88 कहता है गलत कथन को चुनिए। तो वहाँ पे गलत कथन पहला जो गलत है, जो कहता है स्पोरोजोन्स में पादाभ और खाद्य ग्रहण करने की संरचना है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सब राइट है। जो कहता है कि छत्रकों का संबंध बैसिडियोमाइसिटिस से है, राइट है। थर्ड कहता है कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उत्पन्न होती है, ये भी राइट है। फोर्थ कहता है मुंडरा को छोड़कर सभी जीव जगत की कोशिकाओं में सूत्र कणिकाएं एक शक्ति गृह होती है, ये भी राइट है। 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है। वो कहता है कि अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। तो ये इसका ऑप्शन राइट है, बाकी सब रॉन्ग है।
क्या ये भी पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा जो रॉन्ग है। यहाँ पे पहला कहता है, यहाँ पे पहला कहता है कि हार्स टेल्स अनावृत बीजी है, तो गलत है। दूसरा कहता है सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु वाला है, जबकि साल्विनिया एक सम बीजाणु वाला है, ये भी गलत है। चौथा सॉरी तीसरा कहता है अनावृत बीजों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होती, ये ऑप्शन राइट है। चौथा कहता है साइकस और सिट्रस दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं, तो ये गलत है। अब आते क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि 90 है। कहता है शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो वो अपस्थानिक मूल का होता है। तो गाइज अगर ये वीडियो सच में काफ़ी कम टाइम में मैंने बना दी, 30 मिनट में मैंने टोटल 90 क्वेश्चंस करा दिए, केवल उसका क्वेश्चंस और आंसर मैंने कराए हैं। और अगर किसी में आपको डाउट लगता है कि इसमें इसका कुछ आंसर वगैरह तुमको ऐसे कुछ लगता है कि गलत वगैरह करके, तो मुझे नीचे कमेंट करो, वैसे सारे आंसर इसके राइट है। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक कमेंट पक्का छोड़ देना कैसी बनी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना।